बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया गया बीच सड़क पर। हिंदू मंदिरों में मोदी जी ने वहाँ के एक देवी मंदिर में सोने का मुकुट दिए थे, उसका भी चोरी हो गया। और हिंदुओं को पूरे बांग्लादेश में जिहादी, आतंकवादी और सेना और पुलिस चारों कात से मिल करके कितने को मार दिया गया। और प्रधानमंत्री मीडिया में आने के लिए नहीं दिया। प्रधानमंत्री यूनुस साहब मीडिया में नहीं आवे, क्योंकि मीडिया में आएगा तो भारत हमला कर देगा उस पर अनेक तरह का। लेकिन सोशल मीडिया अन्य तरह से लोगों को ज्ञात हुआ। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खुद आतंकवाद के सहारे वे प्रधानमंत्री बने। वे अमेरिका में रहते थे और वहाँ पर ट्रंप साहब के विरोध में काम भी किए और चंदा भी इकट्ठा करके दूसरे पार्टी वाले को दिए। और इतना ही नहीं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया अमेरिका ने। लेकिन ये तो नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है जो संवैधानिक हर देश का, जिस देश के हैं उस देश का और अंतर्राष्ट्रीय नियम का भी पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये तो नोबेल पुरस्कार का दुरुपयोग किए और बांग्लादेश में आकर के प्रधानमंत्री बन गए। और शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको बाहर खदेड़ दिया गया। अराजक तत्वों को साथ मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बना दिया गया बांग्लादेश को। इसमें बहुत सारे देश के लोग लगे हुए थे और कोई अपना, और एक ही नारा था कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को, और दो चार संगठन वाले अपना बयान देते थे। लेकिन मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है खुदाए मंजूर होता है। मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है खुदाए मंजूर होता है। हमास ने घोषणा किया कि क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा देंगे। ये बांग्लादेश में घोषणा नहीं हुआ, लेकिन यह घोषणा हुआ कि हिंदुओं को मार मार के भगा दो, हिंदुओं को काट दो, हिंदुओं के घर द्वार को जला दो, हिंदुओं की फैक्ट्री को आग लगा दो। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हुआ क्या? अब तो बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी ये जिहादी, आतंकवादी और ये कट्टर इस्लामिकवाद वाला जो लोग हैं, वे नहीं रह पाएंगे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या लेबनान में या ईरान में या इराक में या सीरिया में, कहीं भी नहीं रह पाएंगे। ये अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। इन्होंने दिखाते तो किया कि देवी मंदिर में जाकर के बैठ गए थे जब वहाँ पर, जो आंदोलनकारी था, जो देवी मंदिर से मूर्ति जो चोरी हुई थी, जो मुकुट चोरी हुआ था, उसके लिए वापसी करो, उस पर अपराधियों पर FIR करो, गिरफ्तार करो, धारणा
प्रदर्शन करने वाले पर FIR किया और पुलिस और सेना ने मिलकर के उस पर अत्याचार किया। तो शेख हसीना की पार्टी ने ट्रंप साहब के आने के बाद उन्हें बधाई दिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा कि शेख हसीना आज तक इस्तीफा नहीं दी और ट्रंप साहब के आने के बाद यूनुस साहब का तो होश उड़ गया। अब क्या करें, पूरे विश्व में अमेरिका में जो अमेरिका के हित के विरुद्ध, जो क्रिश्चियन के विरुद्ध, जो इस्लामिक स्टेट को बढ़ावा, जो आतंकवाद को बढ़ावा, वे भी अब अमेरिका छोड़ कर के भाग गए हैं और अब कहाँ जाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन पलायन शुरू है। और ट्रंप साहब ने कहा कि हम हिंदुओं का मुरीद हैं। ट्रंप साहब ने कहा, हिंदुओं को धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा हम हिंदुओं का मुरीद हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसका हम एक एक करके खोज करके सबको मारेंगे। इससे तो इजराइल भी खुश हो गया और इस्लामिक आतंकवाद जो पूरे विश्व में फैल रहा है उसको कुचलने का काम ट्रंप साहब करेंगे। और यह शेख हसीना की पार्टी भी वह भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर के याचिकाएं दायर कर दिया। वह याचिका भी स्वीकार कर लिया कि हिंदुओं पर किस प्रकार से अत्याचार सत्ता में बैठे सेना और पुलिस ने किया। सत्ता के सहयोग के बिना कोई अपराध नहीं होता है। अब तो यूनुस साहब 80 वर्ष के बूढ़े में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और उसके बाद ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, स्वयंभू प्रधानमंत्री बन गए। अब अंतिम में ट्रंप साहब का कोप भाजन बनेंगे और ट्रंप का कोप भाजन कितना महंगा पड़ता है। अमेरिका का कोप भाजन बनिएगा, अमेरिका का कोप भाजन बनिएगा, भारत का कोप भाजन बहुत सारे आतंकवादी लश्कर तैयबा का है, बहुत सारे लोग जिंदा हैं अभी भी, दाऊद भी जिंदा है, बहुत सारे लोग जिंदा हैं अभी, क्योंकि भारत उस तरह का कार्रवाई नहीं कर पाता है। लेकिन अमेरिका का कोप भाजन बनिएगा तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के ले आया, सद्दाम हुसैन को जो इराक के राष्ट्रपति थे उनको उठा करके ले आया है और फांसी दे दी है। तो अमेरिका है, वही हंस ओसामा बिन लादेन वाला, सद्दाम हुसैन वाला कहानी इन पर भी लागू होगा, यूनुस साहब पर भी, क्योंकि ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं किए, बयान नहीं दिए। इन्होंने बयान दिए, इनके मंत्री ने बयान दिया कि भारत हमें मदद नहीं करेगा तो हम चाइना के पास चले जाएंगे। चाइना के सहारे तो आपने सत्ता प्राप्त किया है, पाकिस्तान के सहारे, चाइना के सहारे आपने सत्ता प्राप्त किया है। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको ट्रंप साहब का, सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति, एक मजबूत राष्ट्रपति जिसने चाइना पर पेंटागन को आदेश दे दिया था जो इस पर बम गिरा दो, तो अब चाइना को कोरोना काल में कई हजार करोड़ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उससे भी बड़ा उसको आर्थिक संकट पहुंचाया। और वहाँ के पास जितना भी अमेरिका का, विश्व का कंपनी था चाइना में, सबको निकाल करके बाहर दिखा दिया। ट्रंप साहब आते ही ताइवान को आदेश दिया कि इसे चिप्स का
सामग्री, चिप्स बनाने का जो सामान होता है उसका, जो चिप्स बनाता है ये चाइना, उसका एकाधिकार पत्र है। लेकिन सामान जो है वह जो सामान से बनाया जाता है चिप्स, उसकी आपूर्ति ताइवान से ज़बरदस्ती करवाता है। और ट्रम्प साहब के खूब भाजन बनेंगे। अब यूनुस साहब, उसका अंजाम क्या होगा अब उनको पता चल जाएगा। और वह दिन दूर नहीं है जब शेख हसीना पुनः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी, वह दिन दूर नहीं है। और यूनुस साहब अपने कर्म का फल भोगेंगे। जो नोबेल पुरस्कार पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति गैरकानूनी तरह से आतंकवाद और इस्लामवाद और इस सहारे बांग्लादेश के संविधान को उठा करके फेंक दिया गया और स्वयंभू प्रधानमंत्री बन गए। तो अब उसका खामियाजा भी ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब ने धमकी दे दिया कि ये ढाका वाले कहाँ हैं, उनको मैं खोज रहा हूँ। ढाका वाले कहाँ हैं, उनको मैं खोज रहा हूँ। अब ये खुद अपने जाल में फंस गए। कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम, दुख सुख कर को नहीं दाता कर्म सुभाष देव। आज यूनुस साहब भी उसी प्रकार से फंस गए जैसे सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, हमास ने फंसा, उसी प्रकार से यूनुस साहब का भी अंत होगा, निश्चित है। धन्यवाद।